सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभ्य सामाजिक गण, हम घृत घी जिसे और पवित्र नाम दें तो आज्य, यज्ञ में जब घी डालते हैं तो वहाँ कहते हैं आज्य आहुति। आज्य शब्द का प्रयोग किया गया है धार्मिक क्षेत्र में, बहुत उत्तम शब्द। तो उसके गुण धर्म, उसके प्रयोग पर विचार कर रहे हैं। ये उसका दूसरा पाठ है, दूसरा व्याख्यान है। देखिए, पिछले पाठ में हमने चरक ने कैसे कहा उस पर विचार किया था। अब भाव मिश्र, भाव प्रकाश बहुत उत्तम पुस्तक है। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं घृतम रसायनम, घी रसायन है। वो कहते हैं घृतम रसायनम। अब देखो, रसायन तो क्या है? आंवला है। रसायन क्या है? लहसुन है। लहसुन रसायन है, उसमें 5 रस होते हैं। और रसायन क्या है? आंवला है, उसमें 5 रस होते हैं। रसायन क्या है? हरड़ है, उसमें 5 रस होते हैं। घी रसायन है। दूध के लिए भी कहा गया था, धारोष्णम गोपयः बल्यम जीवनीयम रसायनम। धारोष्ण जो गाय का दूध है वो रसायन है, लेकिन लहसुन जो है वो रसायन तो है, लेकिन वो बुद्धि के लिए ठीक नहीं, क्योंकि वो तामसिक है। वो क्या है? तामसिक है। आंवला है, दूध है, घी है, ये रसायन है। ये कायाकल्प कर देते हैं, लेकिन तामसिकता नहीं है इसके अंदर। और तामसिकता के कारण कितने दोष आ जाते हैं। तो ये क्या है? सत्व गुण संपन्न है। तो घृतम रसायनम, रसायन स्वादु, ये सबको पता है। नई बात जो बात कहते हैं भाव प्रकाश, जो चरक में नहीं आई थी, चक्षुष्यम, नेत्र ज्योति को बढ़ाने वाला है। नेत्र ज्योति को बढ़ाने वाला है। ये बात मैंने अपने घर में देखी। मुझे बहुत बात याद आती हैं दादी जी की। हमारी दादी जी नेत्र ज्योति पर बहुत ध्यान देती थी, बहुत ध्यान देती थी, बहुत ध्यान। वो कहती थी कि बेटे आँख है तो संसार है, नहीं तो कुछ भी नहीं। वृद्धावस्था में नेत्र ज्योति चली जाती थी। पहले डॉक्टर नहीं थे और कुछ नहीं थे, साधन नहीं थे, पता नहीं था, खेती बाड़ी पशुपालन, नेत्र ज्योति की हानि हो जाती। बहुत ज़्यादा ध्यान रखती थी। तो ये चीज़ थी। तो पुराने समय में चाय वगैरह का प्रचलन नहीं था, लेकिन जो फौजी होते थे और होते थे वो थोड़ी ले आते, कभी किसी को बुखार हो गया, कुछ हो गया। चाय है भी इसीलिए। चाय के अंदर जो विषैले तत्व हैं वो क्या हैं? किसी को बुखार हो जाए, गला खराब हो जाए और कुछ हो जाए, सिर दर्द हो जाए, तो वो बना के पी लीजिए, वो उसमें उपयोगी है। लेकिन अभी रोज़ पीने लग गए, इससे वो हानि हो जाती है। तो वो कभी कभी ऐसा कुछ हो जाता तो वो चाय अपनी रखती थी और पीती थी, लेकिन चाय में घी डाल के पीती थी। क्यों? चाय रूक्ष है, चाय के अंदर विषैले तत्व हैं, कैफीन वगैरह जो तत्व बताते हैं लोग। तो घी क्या है? अभी बताया, विषनाशक है। घी क्या है? विषनाशक है। और आँख क्या है? आँख के अंदर कफ प्रधान होता है। आँख जो है कफ प्रधान तत्व है, हमारे शरीर का अंग है। और यदि आप रुक्ष चीज़ें खाएंगे, जितने भी विष हैं वो रुक्षता पैदा करते हैं, तरलता को कम करते हैं। जैसे बीड़ी सिगरेट है, ये भी, इसमें भी क्या है? निकोटीन आदि विष हैं। तो ऐसे चाय भी रुक्षता पैदा करती है। उसका जो लाभ होता है वो होता है, रोज़ का लाभ नहीं हो। कभी बीमार हो गए, कुछ हो गया तो ले लेते थे लोग। तो उसमें यदि घी डाल देंगे तो उसके जो रुक्षता कारक विष के तत्व हैं, जो विष के तत्वों ने शरीर को हानि पहुंचानी थी, वो हानि नहीं होगी। और नेत्र ज्योति को तो हानि होगी ही नहीं। क्यों? उसमें घी डल गया। तो नेत्र में जो कफ है जी, कफ प्रधान है हमारा जो नेत्र है शरीर का, तो उसकी हानि नहीं होती थी। तो मुझे याद है वो कहती, बेटे चाय डालने से ना इससे खुश्की नहीं आती, ऐसे इतना ध्यान रखते। तो चक्षुष्यम, घी जो है वो नेत्र ज्योति के लिए बहुत उत्तम है। वन्नी दीपनम, ये पहले भी आया था,
कि अग्निदीपनम, यहाँ वह्नि शब्द का प्रयोग किया, जठराग्नि को बढ़ाता है। अब नई बात आती है, अल्प अभिसंधि। अभिसंधि, अभिसंधि किसे कहते हैं? जो रक्त के प्रवाह में रुकावट डालता है पदार्थ, उसको अभिसंधि कहते हैं। जैसे दही अभिसंधि है, दही क्या है? अभिसंधि है। तो जिनके जोड़ों के दर्द हैं, और हैं, पैर सो रहे हैं, भारीपन आ गया है जोड़ों में, जंघाओं में, पिंडलियों में और सारे शरीर में, उठने बैठने में, बड़ी आयु में वो होती है, तो उसको क्या है? इसका मतलब वहाँ रुकावट आ गई, लिवलिवापन। जैसे नाली में काई जम जाती है, बीच में कुछ कुछ जम जाता है, उसकी सफाई करनी पड़ती। उसकी सफाई नियमित रूप से होती रहे या साफ़ सुथरी चीज़ डलती रहे तो वो नहीं होगी। तो ये है, जैसे सिंक है, उसकी नाली जल्दी ख़राब होती है, क्यों? उसमें कूड़ा कचरा डलता रहता है, जूठन जाती रहती है, अन्न के कण जाते रहते हैं और वहाँ जा कर के लिवलिवापन हो जाता है। तो ऐसे ही तो अभिसंधि उसको कहते हैं। तो ये कहता है अल्प अभिसंधि, घी थोड़ा अभिसंधि है। अभी घी की बात कही, सुश्रुत क्या कहते हैं? गाय के घी का वर्णन करते हुए सुश्रुत कहते हैं अनभिसंधि, गाय का घी अभिसंधि नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? भैंस का घी अभिसंधि है। भैंस के दूध दही के प्रसंग में मैंने बताया भी था कि भैंस का जो दूध है, दही है, वो क्या है? अभिसंधि हैं, रुकावट डालते हैं, लुभलुभापन है उसके अंदर। तो ये अभिसंधि का मतलब क्या हुआ? कि जो भैंस का घी है वो तो अभिसंधि है, और सुश्रुत के अनुसार घी, गाय का जो घी है वो अनभिसंधि, वो अभिसंधि नहीं है। और रस रक्त के जो मार्ग हैं उसके प्रवाह को बाधित नहीं करता। तो यहाँ मुझे लगता है कि भाव प्रकाश ने अल्प अभिसंधि इसलिए कहा होगा कि लोग भैंस का ज़्यादा सेवन करते हैं, मीठा होता है, स्वादु होता है, गाढ़ा होता है, तो इसलिए कहा अल्प, थोड़ा अभिसंधि है। कांति ओज, पहले भी आई थी बात है जी। तो शरीर पे, चेहरे पे कांति आ जाती, ओज तेज, और लावण्य सौंदर्य जिसे आप कहते हैं जी, कहते हैं वृद्धिकृत, इसकी वृद्धि करता है, ऐसे भाव मिश्र कहते हैं। और क्या कहते हैं? स्वर, स्वर तंत्र को ठीक करता है, कुछ के कुल परंपरा से, कुछ के अपने जीव के दोष से, कुछ जो शराब लेते हैं या जो तम्बाकू का सेवन करते हैं, चाय का ज़्यादा सेवन करते हैं, उनके भी स्वर तंत्रिकाएँ क्या हो जाती हैं? अपना लचीलापन खो बैठती हैं, रुक्ष हो जाती हैं, क्योंकि इन सब में क्या है बताया ना, विषय लेता तो रुक्षता पैदा करते हैं। तो कोई भी कारण हुआ हो, संगति के कारण हो सकता है, क्षेत्र के कारण हो सकता है, ज़्यादा कहीं बोलना पड़ जाता है ऐसे क्षेत्र में रहे किसी कार्य में, तो उनको घी का सेवन करना चाहिए, जिससे कि उनके स्वर में माधुर्य आए। क्योंकि प्रिय वाक्य बोलोगे, प्रिय कब होगा? जब स्वर में मधुरता होगी। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, नीति वाक्य है। प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्राणी उसको सुन करके संतुष्ट होते हैं, खुश होते हैं, तर्पित होते हैं। तस्मात् वचने का दरिद्रता, नीतिकार कहते हैं। तो भाई मीठा वचन बोलने में क्यों गरीबी करते हो, क्यों दरिद्रता दिखाते हो? मीठा बोलो, सब खुश होते हैं। लेकिन कुछ कहें जी मैं तो मीठा बोलना चाहता हूँ, लेकिन मेरे तो स्वर तंत्र खराब है, मेरी तो आवाज़ ही ऐसी है। सब बहुत सुनने को मिलेगा, हरियाणा में तो बहुत ही बुरी स्थिति। कैसे बोल रहे हो, क्या कर? अरे जी बस इनकी तो आवाज़ है, आपने ऐसे कैसे बोल दिया जी? बस जी मेरी तो आवाज़ ही ऐसी है। उनको लज्जित होना पड़ता है। तो जो ऐसी लज्जा से बचना चाहते हैं कि मेरे स्वर तंत्र में रुक्षता है, कर्कश स्वर निकलते हैं, वो घी का सेवन किया करें, तो स्वर को ठीक करता है। स्मृति कर्म बताया ही था। मेध्यम, ये नई बात आई और हम देखते भी हैं। मेध्यम, जब भी हम पूजा पाठ करते हैं तो क्या करेंगे? घृत का दीपक जलाएंगे, यज्ञ करेंगे, हैं? माताएं जो यज्ञ नहीं करती, घी का दीपक नहीं जलाती, कोई भी चीज़ बनाती थी तो सबसे पहले अंगारा लेती, उस पर घी डालती थी। मेध्यम, पवित्रता, तो उससे सारा जो आपका परिवेश है वो पवित्र होता है। तो घी क्या है? मेध्यम। आपने कभी देखा कोई तेल डाल रहा हो? कोई अज्जा नहीं डालेगा, तेल तो कटुक होता है, उससे तो जीवाणु मरते हैं, उनको मारने के लिए, भगाने के लिए डालते हैं। तो आयुष्यम, जब इतना सब कुछ करेगा तो आयु तो बढ़ेगी ही। आयु को
बढ़ाने वाला है। बलकृत गुरु, और घी क्या है? गुरु, भारी है। अर्थात देखो कितनी बड़ी चीज़ है, जठराग्नि को तो बढ़ाता है लेकिन गुरु है, पचने में समय लगाता है, ऐसा चीज़ है। अब बात करते हैं गव्यम, जो गाय का घी है वो कैसा है? चक्षुष्यम, गाय के घी में गुण क्या है? चक्षुष्यम, नेत्र ज्योति को बढ़ाता है। इसका मतलब भैंस में ये गुण नहीं है। वृष्यम, वृष्य किसे कहते हैं? जो हमारी सातवीं धातु को पुष्ट करता है उसे वृष्य कहते हैं। सातवीं पुष्ट है, इसका मतलब पहली 6 की तो पुष्ट होंगी, क्योंकि क्रम से तो बनेंगी। पहले खाएंगे तो रस बनेगा, रस का रक्त बनेगा, रक्त का मांस बनेगा, मांस का मेद चर्बी बनेगी, फिर अस्थि हड्डी बनेगी, फिर मज्जा बनेगी और उसके बाद शुक्र बनेगा। तो ये चीज़ है। अग्निकृत, ये तो ठीक है, अग्नि को बढ़ाता है गाय का घी। पवित्रम, भैंस के घी को पवित्रम नहीं कहा, भैंस के घी को पवित्रम नहीं कहा। इसलिए हमारे यहाँ क्या कहते हैं, भाई पूजा के लिए गाय का घी लेके आना, तो पूजा में भी करो और गाय के घी का भोजन में भी उपयोग करो। पहले लोग घी के बारे में बहुत भ्रांतियाँ थी, बहुत भ्रांतियाँ थी। आज से 35 साल पहले मैं करनाल आया, लोग क्या कहते, हार्ट हम नहीं खाते जी, हार्ट अटैक। पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर लोग, हमारे कॉलेज में रॉयल कॉलेज कहलाता है, बहुत पढ़े लिखे उत्तम उत्तम परिवारों से लोग थे, तो कहते नहीं गाय का घी नहीं खाते डॉक्टर साहब, क्योंकि उस समय ऐसा प्रचार कर रखा था पश्चिमी जगत ने, भारत के तथाकथित डॉक्टरों ने। और अब सब कहते हैं रिफाइंड अच्छा नहीं है, ये तो ठीक नहीं है, घी खाना चाहिए। बहुत लोग अब खाने लग गए और गाय का घी स्पेशल मंगवाते हैं, देसी गाय का घी विशेष रूप से मंगवाते हैं। कोई 1200 मंगवाता है, कोई 1500 मंगवाता है, दूर कहीं से मिलता भी नहीं है शुद्ध। इतना हो गया तो भाव कब बढ़ता है? जब उसकी महत्ता लोग जानते हैं, खरीदते हैं, नहीं तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। नहीं तो गाय का घी, मुझे याद है सन 70 से 71 के आसपास की बात है, भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, तो उससे पहले 1 रुपया कम हुआ करता था और भैंस का 1 रुपये ज़्यादा हुआ करता था। 12-11 रुपये किलो घी होता था। तो पिताजी यज्ञ करा करते, तो कहते कि भाई लोग फिर गाय के दूध का घी नहीं बनाते थे, भैंस का बनाते थे। क्यों? 1 रुपया महंगा बिकेगा। पिताजी ने क्या किया कि भाई लोग जो है ना, ये किसान लोग लोभी हैं, ये लोभ के कारण ऐसा करते हैं। ऐसा करते हैं, हम सबको ये कहेंगे कि भाई गाय का घी हम भैंस के जो घी बाज़ार में चल रहा है भाव, उससे 1 रुपया ज़्यादा देंगे। तो 2 रुपये का अंतर आ गया ना, 1 रुपये कम था, अब 1 रुपये ज़्यादा मिल गया, 2 रुपये का। बोले इस लोभ से लोग क्या करेंगे, गाय पालेंगे। उस समय कितनी बड़ी चीज़ होगी, आप लगा लीजिए। 10% से क्या है, 18% हो गया, 18-20% का फर्क पड़ गया भाव में। जो 10, 12, 11 रुपये था, उसमें 2 रुपये फालतू हो गए, वहाँ कम मिलता था 1 रुपया, अब एक ज़्यादा, 2 रुपये का अंतर आ गया ना। कितनी बड़ी चीज़ है, उसके लिए कितना वो करेंगे। तो लोगों ने फिर ऐसा उस समय किया, इतना करना पड़ता था। लोग समझते नहीं थे, लेकिन आज समझने लगे हैं। देसी गाय का घी, गाय के घी तलाश करते हैं जो समझदार लोग। सबकी मैं बात नहीं कहता, लेकिन मेरे संपर्क में जो आते हैं बहुत लोग ऐसे कहते हैं, डॉक्टर साहब कहीं से व्यवस्था करो, डॉक्टर साहब बताओ, वहाँ इस भाव मिला, वहाँ से ये आ रहा है। कहाँ राजस्थान में कितनी बड़ी गौशाला, उसका घी यहाँ कितना महंगा बिकता है, जिसमें हज़ारों गायें। तो कहा पवित्र है, सुमंगल्यम, गाय का घी क्या है, मंगल कारक। भैंस के लिए नहीं लिखा, मंगल कारक। देखो गाय का तो जहाँ ये पैर रखवा दिया, गाय यहाँ बैठती है, जहाँ बैठती है उसका बैठना ही पवित्र माना जाता है, उसका घी तो होगा ही। सुमंगल्यम, मंगल्यम में नहीं कहा, सुमंगल्यम का, कि बहुत मंगल कारक है। रसायनम, गाय का घी रसायन है। सर्व आज्येषु गुणादिकम, जितने भी घी हैं, भैंस, बकरी, गाय, ऊंट, इनके दूध घी का प्रयोग किया जाता है ज़्यादातर संसार में। कहते हैं सर्व आज्येषु, सब प्रकार के जितने भी घी हैं उसमें सबसे अधिक गुण वाला है। अब भैंस का देखो, भैंस का क्या है, स्वादु, गाय की अपेक्षा स्वादु है। इसमें मधुर रस ज़्यादा है, गाय वाले में मधुर रस कम होगा। हल्का कषाय और कटुक भी होता है, बहुत कम कटुक भी होता है।
आप गाय का घी खा के देखिए, आपको उसमें स्वाद सा कम सा आएगा, लोग खाते नहीं, पर मुझे तो अच्छा, दूध ही नहीं पीते कुछ लोग, नहीं हमें तो अच्छा ही नहीं लगता जी, मैंने कितने लोगों को सुना। तो गाय का घी आप देखिए, उसमें मधुर रस कम होगा, उसमें हल्का सा कषाय होगा, और उससे भी कम कटुक रस भी उसमें होता है। कटुक तो नहीं, तिक्त सा हल्का सा होता है। ये है अनिलापहम, वायु का नाशक है। क्यों है कि भैंस के घी में स्निग्धता, चिकनाई ज़्यादा होती है, ज़्यादा होगी तो वायु जो रुक्षता है उसको दूर करेगा। ये स्लवेस्मलम, कफ को बढ़ाएगा। गाय वाले में नहीं आया था, क्यों? गाय वाले में स्निग्धता कम होती है, तो वो कफ की वृद्धि नहीं करेगा, ये कफ बढ़ाएगा। स्वादु विपच्यते, पचने के बाद भी ये मधुर इसका विपाक होगा भैंस का। और क्या कहा? रक्त पित्त को दूर करता है। रक्त पित्त बहुत बुरा रोग है, रक्त में पित्त चला जाता है और बहुत तंगी होती है, तो उसको ये दूर करने वाला है, क्योंकि शीतल है, स्वादु है और स्निग्धता है, इसलिए शरीर के अंदर पित्त की मात्रा को कम कर देगा। कम कर देगा तो रक्त में वो पित्त नहीं जा पाएगा। ये बड़ी विशेषता है किसकी? भैंस के घी की। आजम, बकरी का दूध कैसा होता है? चक्षुष्यम, नेत्र ज्योति के लिए बढ़ाने वाला होता है। किसका? मैंने पहले ही बताया था आपको कि बकरी का घी, दूध, दही, लस्सी ये पोषण के लिए इतने उत्तम नहीं है, लेकिन रोगों को नष्ट करने के लिए गाय भी बकरी के घी, दूध, दही, लस्सी की समानता नहीं कर सकते। और गुण हैं गाय में, लेकिन रोगों को दूर करने की सामर्थ्य किसमें है? बकरी में। क्यों? कटु, तिक्त, निषेवनात्, कटु, तिक्त और कषाय, 3 रसों का बहुत ज़्यादा सेवन करती है। ये 3 रस जो हैं 6 रसों में से, ये रोगों को दूर करते हैं, तो इनका ये सेवन करती। काशे श्वासे क्षय हितम, बकरी के दूध, दही के समय मैंने बताया था, बकरी का दूध श्वास, काश यानी श्वास नली के रोग, फेफड़े के रोग, खांसी, टीबी, क्षय रोग, इनमें हितकारी है, तो इसका घी भी हितकारी है, ये कहा। पाके बहुतु कटु, अब देखिए भैंस का घी क्या है, दूध क्या है, आप पियो तो कितना मीठा लगता है। गाय का उससे कम, बकरी का और कम मीठा होता है। और कटु, तिक्त, कषाय 3 रसों का सेवन करते हैं, तो कहता है कि जब इसका पाक होगा अर्थात विपाक होगा तो कटुक विपाक होगा। और घी का क्या बताया था ऊपर? रस पाकयो स्वादु, खाते समय स्वाद में भी मधुर होता है, और विपाक जब हो जाएगा पचने के बाद भी मधुर विपाक होता है। लेकिन कहते हैं कि बकरी का जो घी है, इसका जो पाचन है, पाचन के बाद कटुक विपाक होगा। कटुक विपाक होगा तो तरह तरह के रोगों को ये दूर करेगा, ऐसा कहा। अब क्या कहा? अंतिम जो बात मैं बता देता हूँ, खाने के लिए ताज़ा घी ही खाना चाहिए। जितना ताज़ा घी होगा भोजन में, ये लिखा है योजयेत नवमेवाज्यम भोजने तर्पणे श्रमे। भोजन में तर्पण का मतलब क्या हुआ? किसी को गर्मी हो गई है, किसी को रुक्षता आ गई है, तो उसके शरीर का तर्पण करना है, मतलब उसमें तरावट लानी है। और श्रम, जो श्रमजीवी है उनको क्या करना चाहिए? नवमेव आज्यम योजयेत, नए घी का ही प्रयोग करना चाहिए, ऐसा लिखा है। और देखिए क्या लिखा है, एक घी होता है पुराना, पुराण घृत। क्या होता है? पुराण घृत। पुराना घी खाने में अच्छा नहीं होता। 1 साल पुराना, 10 साल पुराना, 100 साल पुराना, 1100 साल पुराना, ऐसे घी का वर्णन आता है। हैं जी, पुराण, महापुराण, ऐसे अलग अलग जो है, कुंभीघृत, ऐसे आयुर्वेद में उनके नाम हैं। तो जितना पुराना घी होगा वो खाने में अच्छा नहीं है, लेकिन रोगों को दूर करने के लिए उसका उपयोग किया जाता है अलग अलग औषधियों में। वो किस किस में कहते हैं? देखो, मद,
का रोग हो जाए, किसी को आया था ना मद को, उन्माद को, अपस्मार, मृगी, किसी को मूर्छा, किसी को शोष, शरीर में सूखता, उन्माद आई गया, गर, जहर और ज्वरान, बुखार, इनमें घृतम जीर्णम अपोहति, जीर्णम घृतम, पुराना जितना घृत होगा वो इन रोगों को दूर करेगा, ऐसा लिखा है। तो खाने के समय नया घी, जितना नया हो उतना अच्छा है। और यदि रखना है कुछ समय के लिए तो मिट्टी के बर्तन में रखें। क्यों कि घी को जब मक्खन से घी में परिवर्तित करते हैं कुछ खटाई रह जाती है, वो उसको विकृत कर देती है। तो मिट्टी में होंगे तो उस लस्सी के भाग को, अम्लता को मिट्टी सोख लेती है और घी बचा रह जाता है। तो मिट्टी में रखना चाहिए घी को। अब घी किसे नहीं खाना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। क्या कहा, बाले वृद्धे न सर्पे बहुमन्यते, भाव मिश्र भाव प्रकाश में कहते हैं जो बाल, विशेषकर शिशु, छोटे बच्चों को मैंने देखा है, माताएं क्या करेंगी, लाड प्यार में रोटी पे घी रख देती हैं छोटे बच्चे को, उसको हरियाणा के माताएं हैं उसको चूरमा बना के दे देंगी, वो गरिष्ठ हो जाता है। छोटे बच्चे को कोई भी चिकनी चीज़ नहीं देनी, बादाम नहीं देना, छुहारे न क्या कहते हैं, काजू नहीं देने, अखरोट नहीं देने, जिनके अंदर स्नेह चिकनाई है, ये लाड नहीं है। जब वो बड़ा हो जाएगा, उसकी पाचन शक्ति बढ़िया हो जाएगी, उसके बाद ये देना। ये मेरा सिद्धांत है जी, जो मैंने विवाहों को कहा। लेकिन भाव प्रकाश क्या कहते हैं, बाले वृद्धे, बाल अर्थात जिसकी जठराग्नि अभी पूरी विकसित नहीं हुई है, वृद्ध जिसकी जठराग्नि मंद हो गई है, भूख ही नहीं लगती या मंद हो जाएगी, दोनों एक जैसे ही हैं। कहते हैं उनको न सर्पे बहुमन्यते, उनके लिए घी मान की वस्तु नहीं है। अर्थात ये लोग घी को इतना मान न दें, आदर न दें। मतलब क्या हुआ, इसका सेवन न करें। क्या करें ये फिर आगे मक्खन का प्रसंग आएगा तो वहाँ बताएंगे कि इनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो मान्य सज्जनों, घी के विषय में हमारा ये चिंतन हम समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम।